नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वोट के लिए नेता जनता के द्वार पधार रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री, क्या विपक्षी नेता, सभी याचक बने जनता को निहार रहे हैं। लोगों का विश्वास जीतने के लिए बीजेपी ने 6 जिलों से विश्वास यात्रा शुरू की। चौथा दिनों में यह विश्वास यात्रा सभी 403 उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। लखनऊ की लड़ाई फिर से जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। सीएम योगी, पार्टी अध्यक्ष नड्डा समेत तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। जनता का विश्वास जीतने के लिए बीजेपी ने जन विश्वास यात्राएं शुरू की है। ये यात्रा यूपी के 6 अलग अलग शहरों से होकर गुजरेगी। 6 अलग अलग नेताओं ने इसे हरी झंडी दिखाई। कोशिश है कि इन यात्राओं से सभी 403 विधानसभा सीट कवर की जाए। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत अंबेडकर नगर से हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद जन विश्वास यात्रा का आगाज किया। हमारे विश्वास का आधार क्या है? हम कह रहे हैं जन विश्वास यात्रा। इसका आधार क्या है? अब चुनाव आएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से नारे लगाएगा, लुभाने बातें कहेगा, नए नए नारे देगा। जनता के पास क्या आधार है कि वो कह सके कि यह जो कह रहे हैं वो सच है? इसका एक ही आधार है, वो आधार है कि किस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वह आगे क्या करने वाला है। इस बात को समझना चाहिए। यह यात्रा यूपी के अंबेडकर नगर से शुरू होकर अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कांकोरी होते हुए लखनऊ में जाकर खत्म होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हो चुका है अंबेडकर नगर से। आपको बता दें कि इस यात्रा की वो शुरुआत करने वाले हैं। तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आप देख पा रहे हैं, अंबेडकर नगर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर जेपी नड्डा, जो कि यहाँ के स्थानीय बड़े नेता हैं, उसमें कई सांसद भी मौजूद हैं, सभी से बातचीत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मथुरा में यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी ने की। मथुरा से शुरू होकर ये जन विश्वास यात्रा अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत होते हुए बरेली तक जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ जनता ही परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए उनका अपना व्यक्तिगत परिवार ही प्रदेश या देश है। उस व्यक्तिगत परिवार से ऊपर सोच भी नहीं सकते हैं। उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिन लोगों के पास संकुचित दृष्टि है, वे विकास के इस मॉडल को नहीं स्वीकार कर सकते। विकास के इस मॉडल को कैसे सराहना कर सकते हैं? जन विश्वास यात्रा के उस रथ में हैं और रथ में बीजेपी के कई सीनियर नेता हैं जो कि चलेंगे। प्रभारी इस वक्त उत्तर प्रदेश पश्चिम के अर्जुन मेघवाल जी, जो कि एक सीनियर मंत्री भी हैं और साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। राजू भैया इस तरफ बैठे हैं जो जिनका इस इलाके में प्रभाव और कल्याण सिंह के पुत्र हैं। सर, ये बताइए कि जन विश्वास यात्रा जो आज निकल रही है, इसका कितना असर होने जा रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव भी अपनी यात्रा लेकर के निकले हैं और उनकी सभाओं में भी बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। हमें जनता का विश्वास जीतना है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इसलिए जो संविधान निर्माताओं ने एक कल्पना की थी कि हर 5 वर्ष के बाद जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, कोई भी दल सत्ता में हो और कोई दल दूसरा भी अगर राजनीतिक कारणों से उस प्रभाव में हो उसको, तो हम सत्ता में हैं उत्तर प्रदेश में, हमें वापस जन आशीर्वाद मिले जनता का, इसके लिए हम यात्रा आज यहाँ से निकाल रहे हैं।
झांसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिजनौर से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बलिया से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मेगा यात्राओं के जरिए बीजेपी का मकसद न सिर्फ जनता में पैठ बिठाना है, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी जोश भरना है। पार्टी के बड़े नेता सरकार के काम गिनाएंगे, विपक्ष पर हमले की बौछार करेंगे। हमारा यह चरित्र रहा है और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि हमारी बात कोई गलत होगी तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करने को तैयार हूं, क्योंकि जनता से हम झूठ बोलकर हम जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। यदि जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो जनता का दिल और दिमाग जीत कर हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। विश्वास यात्रा से उनका भी भरोसा जीतना है जो नाराज चल रहे हैं, फिर चाहे वो किसान हो, मुसलमान हो या फिर किसी और धर्म जाति के। अंबेडकर नगर से चित्रा त्रिपाठी, बिजनौर से राम किंकर सिंह और मथुरा से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। यात्रा से जनता का दल जीतने में विपक्ष भी जुटा है। समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले ही विजय यात्रा निकाल रही है तो गांधी की राह पकड़ कांग्रेस पद यात्रा को जनता तक पहुंचने का हथियार बना रही है। चुनाव ही वो पर्व जब जनता जनार्दन है। बड़े बड़े कुर्सीधारी अब जनता के दरबार में पधार रहे हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है तो कोई लखनऊ से। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष सब जनता के सामने नतमस्तक हैं। उन्हें मना रहे हैं, उन्हें अपने काम गिना रहे हैं, उन्हें योजना बता रहे हैं, उनसे वादे कर रहे हैं। बीजेपी जन विश्वास यात्रा से पूरे यूपी की जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में है, तो यूपी के युद्ध में सत्ता को कड़ी चुनौती देने वाले अखिलेश यादव जीत से पहले विजय यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा जब आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। 2 दिन बाद मैनपुरी से विजय रथ यात्रा का 8वां चरण शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही छापेमारी से समाजवादी पार्टी की यात्रा में गर्मी ला दी है। आयकर विभाग के छापे में समाजवादी नेता और करीबी आए हैं। पार्टी प्रवक्ता राजीव राय के घर पर 15 मिनट तक छापेमारी चली कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार, और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त में भी खुश करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग एक ही छत के नीचे बैठ करके कन्नौज में हराने की साजिश कर रहे थे,
उसी तरह के लोग और बैठे हुए हैं जो लगातार साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ और फोन रिकॉर्ड करा रहे हैं। यात्राओं की सियासत में कांग्रेस कहां पीछे है? पार्टी में अकेले दम पर जान फूंकने निकली प्रियंका गांधी शहर शहर प्रतिज्ञा पद यात्रा कर रही हैं। एक गैस सिलेंडर की बात करते हैं, हम कहते हैं 3 लीजिए, क्योंकि सरकार दे सकती है। सरकार के पास बहुत पैसा है, सही जगह नहीं डाला जाता। बड़े बड़े हवाई जहाजों में हमारे प्रधानमंत्री उड़ते हैं, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज है। अगर उस 8,000 करोड़ रुपए को आपकी शिक्षा में डाल देते तो क्या नहीं हो सकता है। आपको भगवान ने अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दी है, उस शक्ति को पहचानो। सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है लोकतंत्र में? वोट होता है, आप सबके पास है। सोच समझ के इस वोट को दो। आज से यह तय कर लो कि जो महिला को सशक्त करने का काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक शौचालय बना दिया, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, नहीं। ये वोट लेने का माध्यम है। नेता जनता को लुभा रहे हैं और जनता नेता को परख रही है। वोटिंग तक ये सिलसिला चलता रहेगा और प्रचार का शोर बढ़ता रहेगा। आज तक ब्यूरो।